ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोए सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कंद कंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर मंगल मांगल्यम सर कल्याणकार कर्म प्रधानम सर धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान को भक्तांबर स्तोत्र को आचार्य मानतुम स्वामी को तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों विदिशाओं के समस्त करण से दाचार उपाध्याय सह साधु भगवंतों को जिन चैत्यालय जिन धर्म से नागमों शिक्षित तीर्थ कल्याण क्षेत्रों को नंदीश्वर दी सोमति बावन जिन चैत्यालयों को पंचमेरु शांति अच्छी जिन चैत्यालयों को सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को विराजमान अकृतम जनाल जिन बिंबों को और समस्त आचार उपाध्याय सर साधुओं को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी को कोटि कोटि बंदामी लग जी चुल्लिका माता जी और मेरा कोटि कोटि इच्छाकार। हे भगवान, हम आपकी भक्ति करने इस जूम पर इकट्ठे हुए हैं। आपकी भक्ति करने से मुझे इतना ऊर्जान्वित कीजिए कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों को इस ब्रह्मांड और गैलेक्सी के समस्त पदार्थों को जीवों को और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वनस्पति पेड़ पौधों पशु पक्षियों को आपकी ये ऊर्जा प्रदान करूं और सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो। इस मंगल भावना के साथ मैं आपकी चरणों में नमस्कार करके इस सेशन को शुरू करती हूँ। और आज का सेशन है कलर थेरेपी के ऊपर। आज कलर थेरेपी वाला सेशन मैं ले रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कि मैं कलर थेरेपी से कैसे हम वो कर सकते हैं। तो ये कलर थेरेपी आपको मालूम है कि कलर हमारी जिंदगी के अभिन्न अंग है ना। हम अगर कलर नहीं हो हमारे जीवन में तो हम क्या कहते हैं जीवन बेरंग हो जाएगा। हमारा शरीर भी और हमारे कपड़े लत्ते हमारे प्रकृति सब कुछ रंग बिरंगा है। और ये रंग बिरंगा जो की दुनिया है ये यूनिवर्स है ये हमें आकर्षित करता है और इसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है। हमारे शरीर में व्हाइट कलर की ऊर्जा जाती है ब्रह्मांड से या हमारे पूरे बॉडी से हमारे और उससे और सब जगह से हमारे व्हाइट कलर की ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारे 7 चक्र हैं अलग अलग है ना। नीचे ऊपर से लेके चाहे नीचे देखें चाहे नीचे से ऊपर तक इन 7 चक्रों में जो ऊर्जा है वो अलग अलग चक्रों में जाके व्हाइट कलर की जो रोशनी है वो अलग अलग कलर में बदल जाती है। जैसे मूलाधार चक्र पे व्हाइट कलर जाके लाल हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र पे जाके ऑरेंज हो जाता है। और ये इसके मणिपुर चक्र पे जाके वो पीला हो जाता है। फिर हृदय चक्र पे जाके वो हरा हो जाता है। विशुद्धि चक्र पे जाके हल्का हरा नीला रंग का हो जाता है। और थर्ड आई चक्र पे जाके वो थर्ड आई चक्र पे जाके वो डार्क ब्लू हो जाता है। और सहस्त्रार चक्र पे जाके बैगनी हो जाता है इंडिगो। तो ये 7 चक्रों के वो हुआ। इन्हीं 7 चक्रों के कलर्स अगर हम अपने बॉडी को दे दें तो हमारा सारा शरीर बैलेंस हो जाएगा। हर बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। और जिस जिस चक्र का जो कलर है उस कलर के बॉटल बॉटल रखना हमको कलर थेरेपी में हम बॉटल में पानी भरते हैं उस कलर की। ये जो 7 कलर हमने बताए हैं उन 7 कलर की बॉटल्स में पानी भरना है और उन्हें सूर्य की ऊर्जा में रखना। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 7 कलर की ये है 7 कलर की बॉटल है। और इन 7 कलर की बॉटल्स में पानी भरना है सवेरे सूर्योदय के समय। और 8 इस पानी को धूप में रखना है। और कांच की बोतल लेना है पतिये पे लकड़ी के पतिये पे रखना है। प्लास्टिक की बोतल नहीं लेना है। प्लास्टिक की बोतल लेंगे तो उससे कैंसर पैदा होता है ना।
प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के अगर आप धूप में रखेंगे और उस पानी को पिएंगे तो उससे कैंसर हो सकता है। इसलिए कलर थेरेपी का प्रयोग करने के लिए हमें कांच की बोतल में पानी रखना है और उसी बोतल के पानी को पीना। पानी बोतल में पूरा ऊपर तक के भर देना है, ऊपर से 3-4 इंच खाली रखना है, 3-4 इंच खाली रखना है ना। और ढक्कन लगा के हाँ, ढक्कन लगा के पतिये के ऊपर धूप में रखना है। ये वाली दे दूं ना, इसमें सॉल्ट नहीं है। ढक्कन लगा के पतिये के ऊपर धूप में बोतलों को रखना है और सुबह से लेके 6-8 घंटे रखना है। रात में उन बॉटल्स को उठा के घर के अंदर रख लेना है, दूसरे दिन फिर सवेरे लग सकते हैं। और एक दिन में चार्ज किया हुआ पानी आप पी सकते हो, जिस भी बीमारी के लिए है। मैं अभी सब बताती हूँ कि कौन कौन सा कैसे करना है। तो एक दिन में चार्ज किया हुआ पानी 2-4-8 दिन तक, जब तक आपका चल सकता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, एक बार 2 बार, जिस तरह मतलब आपकी बीमारी है उस हिसाब से वो पानी आप यूज कर सकते हो। अब जैसे रेड कलर की बोतल है, तो रेड कलर की बोतल में आपने पानी भरा, वो पानी मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगा। वो पानी, वो वाला पानी है, वो गर्म प्रकृति का होता है। मूलाधार चक्र का लाल रंग का पानी, मूलाधार चक्र तो बैलेंस पड़ता है, और परंतु वो लाल बाटल का पानी बहुत गर्म प्रकृति का होता है। गर्म प्रकृति वालों को इस पानी को नहीं पीना चाहिए। जिनको गर्मी बहुत रहती है उनको इस पानी को नहीं पीना चाहिए। ठंडी प्रकृति वाले इस पानी को पी सकते हैं, और गर्मी के दिनों में तो इस पानी को नहीं पीना चाहिए, है ना। इस पानी को पीने से खूनी दस्त, उल्टी भी हो सकती है। और अब ये ब्लड है और नर्व्स को भी उत्तेजित करता है ये पानी, और शरीर में गर्मी बढ़ाता है, और सभी प्रकार के वात और कफ रोगों में लाभ पहुंचाता है। वात का रोग है, कफ रोग है, उसमें ये लाभ पहुंचाता है। मूलाधार चक्र को एनर्जी देता है, मसल्स और बोन्स और ब्लड और स्किन और याददाश्त को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्रीटरी जो सिस्टम हमारा, जिसमें मतलब मलमूत्र विसर्जन का सिस्टम, उसको भी ये उत्तेजित करता है। अब दूसरा कलर, ये लाल चक्र का, मैंने लाल कलर की बोतल का बताया मैंने। अब उसके बाद है, आप बॉटल के बदले वो कुछ पिरामिड साइड का या उस टाइप की वो भी ले सकते हैं, पर ढक्कन लगा के रखें। पिरामिड भी ले सकते हैं, पर कांच, अगर कांच की बोतल कलर वाली नहीं हो आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं कि व्हाइट कलर की बोतल लेके उसमें अलग अलग कलर के 7 कलर के पॉलीथिन ले लें, पॉलीथिन पतले पतले, और उसमें बोतल में लगा दें, और लगा के बोतल में लगाकर और उसको धूप में रखें, है ना। तो पतली पॉलीथिन रहेगी, तो उसमें से कलर वो जाएगा, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, ये सारे कलर के पॉलीथिन उस बॉटल में लगा दें, और उस बॉटल को वहां रख के फिर आप पानी चार्ज करके यूज कर सकते हैं। अब दूसरा कलर है ऑरेंज कलर, यानी नारंगी कलर। ऑरेंज कलर की बोतल से तैयार किया जल ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। ऑरेंज कलर की बोतल का जल, यह औषधि मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। ये वाला जल जो है मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। अतः यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा निर्बल है, तो उसे इस जल का उपयोग करके अत्यंत लाभ मिलता है। बुद्धि और साहस भी बढ़ाता है ये वाला जल। कफ संबंधी रोगों जैसे खांसी, बुखार, निमोनिया, श्वास में संबंधित रोग, टीबी, पेट में गैस, हृदय रोग, गठिया, एनीमिया, पैरालिसिस आदि रोगों में लाभकारी है। फिर से बोल देती हूँ मैं, बुद्धि और साहस बढ़ाने वाला जल है ये, ऑरेंज कलर की बोतल का। कफ संबंधी रोगों में, खांसी में, बुखार में, निमोनिया में, श्वास से संबंधित रोगों में, टीबी, पेट में गैस होना, हार्ट रोग होना, गठिया होना यानी हाथ पैर का दर्द, एनीमिया होना, पैरालिसिस आदि में लाभकारी है। और माँ के स्तनों में दूध की वृद्धि भी करता है ऑरेंज कलर का जल। गुस्सा, जलन,
आंखें शुष्क होना, ओवरी और टेस्टिस में मेनोपॉज की प्रॉब्लम में भी ये जल देना चाहिए। ये एनर्जी सैक्रल चक्र से जुड़ा ये है, ये इसलिए सैक्रल चक्र की सारी समस्या को दूर करता है ये ऑरेंज कलर का जल। तीसरा जल है हमारा येलो कलर की बॉटल, जो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है ना, मणिपुर चक्र का जल है। अब ये जल हमारी इम्यूनिटी को पावर को बढ़ाता है। पीला जल हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यता के लिए है। किंतु इस जल को थोड़ी सी मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए पीले जल को। पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है, पेट दर्द कब्ज को दूर करने और पे ले सकते हैं। परंतु अगर डिसेंट्री हो रही, लूज मोशन हो रहा है, तो पीला जल मत लेना, है ना। और इससे इसके अतिरिक्त ये हृदय, लीवर और फेफड़े के रोगों में भी इस जल को पीने से लाभ मिलता है। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज आदि रोगों में भी इसको देना चाहिए। मोटापा घटाता है, जिनको मोटे हैं जो बहुत, और उनको पीला रंग का जल देने से मोटापा कम होता है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और घटाता है। ब्लॉकेज आदि में भी देना चाहिए। ब्लॉकेज है, अगर हार्ट में नसें में ब्लॉकेज है आपके, तो पीले रंग का जल देने, मोटापा है तो पीले रंग का जल देने से उनका मोटापा घटता है। और ब्लड के विकार में, किडनी की प्रॉब्लम्स में भी ये जल काम करता है। चौथा जल है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर यानी हृदय वाला, हृदय चक्र से संबंधित है ना, हार्ट चक्र से। अब ये ग्रीन कलर का जल स्वास्थ्यता और मानसिक प्रसन्नता देने वाला है ना। मसल्स, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ करता है। इस जल को वात रोग, टाइफाइड, मलेरिया आदि बुखार, लीवर व किडनी में सूजन, त्वचा संबंधी रोग, फोड़ा फुंसी, दाद, खुजली, आंखों के रोग, डायबिटीज, सूखा रोग, जुकाम, बवासीर, कैंसर, कैंसर में भी काम आता है। सिर दर्द, बीपी आदि में सेवन करना लाभदायक है। हरे कलर का जल, हरे कलर की बोतल का जल इन सब में वो है। मैं फिर से बताती हूँ आपको। मसल्स, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ करता है, प्रसन्नता लाता है, मानसिक स्वास्थ्य देता है ना। ये जल वात रोग, टाइफाइड, मलेरिया आदि बुखारों में, लीवर व किडनी की सूजन में, त्वचा संबंधी स्किन डिजीजेज में, है ना, फोड़ा फुंसी, दांत खुजली आदि स्किन डिजीजेज में, आंखों के रोगों में, आईज के कोई प्रॉब्लम में, डायबिटीज में, सूखा आदि रोग हुआ है, जुकाम में, बवासीर में, कैंसर में, और सिर दर्द और बीपी आदि में सेवन करना इससे फायदा होता है। अब यह सुबह कब ले सकते हैं? सुबह खाली पेट सबसे ज्यादा 200 मिलीलीटर तक ले सकते हैं। 200 मिलीलीटर सबसे ज्यादा ये जल ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फायदा, हर चीज में, पूरे बॉडी में फायदा करता है ये हरा रंग का जल, है ना। तो क्या करते हैं, सवेरे खाली पेट आप 200 मिलीलीटर तक हरा रंग के जल को ले सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान होगा, और हार्ट चक्र की भी सारी समस्याएं इस जल से दूर होती हैं। ठीक है। अब पांचवा है हमारा ये स्काई ब्लू कलर, थ्रोट चक्र। ये थ्रोट चक्र का जो जल है, थ्रोट चक्र का कलर हल्का नीला। तो ये शीतल औषधि है। शीतल जो होता है, पित्त संबंधी रोग, प्यास को शांत करने एवं बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है ना। सभी प्रकार के बुखार में फायदा करता है ये ब्लू कलर का जल। कफ वाले कफ वाले इस जल का उपयोग ना करें। जिनको सर्दी जुकाम रहता है, वो ब्लू कलर का जल उपयोग ना करें। बुखार, खांसी, दस्त, पेचिश यानी डिसेंट्री, और दम, अस्थमा, सिर दर्द, यूरिन संबंधी रोग, और पथरी, त्वचा रोग, और नासूर, फोड़े फुंसी आदि रोगों में इसका लाभ बहुत होता है। वाणी दोष, तुतलाना, थोड़ा जो बोलने में हकलाते हैं, तुतलाते हैं। थायराइड, कफ, खांसी, टॉन्सिल्स, आहार नली के ईसोफेगस के दोषों को दूर करता है और खाना आसानी से निगलने में मदद करता है।
ये हल्के नीले कलर का जो जल है, हल्के नीले कलर की बॉटल का जल, थ्रोट और विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र की जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये जल दूर करता है। थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम को हल्का नीला कलर का जल, बॉटल का जल दूर करता है। अब छठवां चक्र है हमारा इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर, आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र का जल है, डार्क ब्लू इंडिगो कलर है ना। यह शीतल है, होता है, डार्क ब्लू कलर भी शीतल होता है और मानसिक शांति प्रदान करता है ये जल। जब कब्ज हो रही हो तब इसे ना लें, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो इसको ना लें, डार्क ब्लू कलर के, उसको बहुत जल्दी प्रभाव करने वाली औषधि है। और ये आंतों में ल्यूकोरिया और योनि रोग यानी लेडीज की जो प्रॉब्लम्स हैं और आदि रोगों में विशेष लाभ करता है। गर्मी के सभी रोगों को शरीर से समाप्त कर देता है। जिनको बहुत गर्मी है, बहुत एकदम घबराहट लगती है, बीपी आदि है, उनको रोगों को शांत करता है ये। और ओवर थिंकिंग को भी दूर करता है डार्क ब्लू कलर का जेल। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको भी दूर करता है। आज्ञा चक्र को बैलेंस करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे आज्ञा चक्र है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा हमारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, तो इस आज्ञा चक्र को बैलेंस करने में इस जल का उपयोग कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है ये डार्क ब्लू कलर का जल, क्योंकि आज्ञा चक्र से संबंध रखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन, याददाश्त, इन सबको स्ट्रांग करता है और इसको लेने से नींद जल्दी आती है। अगर आप बोलते भी तो हैं कि घर में रात को सोते समय अगर नीले रंग का बल्ब जला लो छोटा सा, तो आपको नींद अच्छी आती है। और जो सोने वाले कमरे में आप नीले रंग का कलर करोगे तो आपको नींद जल्दी आएगी। तो इसको लेने से नींद अच्छी आती है। हाई बीपी को कंट्रोल करता है, तनाव कम करता है, ध्यान लगाने में दो विचारों के बीच में गैप मेंटेन करना करता है ये। दो विचारों के बीच में गैप मेंटेन होने से तनाव कम हो जाता है। मतलब जो बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, जिनको बहुत ज्यादा सोचते हो, उनके दो विचारों के बीच में अगर ये मतलब ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का जल लेते हैं, तो ये उनके दो विचारों के बीच में गैप को मेंटेन करता है, तो उनका तनाव कम हो जाता है। जल्दी जल्दी विचार आते नहीं है, तो इस तरह से उनका ये टेंशन दूर हो जाता है। आज्ञा को न मानने वाले को इंडिगो कलर वाला पानी पिलाया जाए तो वो आज्ञा मानने लगता है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो आपकी आज्ञा नहीं मानता हो, उसको इंडिगो कलर का पानी पिलाया जाए तो वो कहना मानने लगता है। इसको भी भोजन के पहले लेना चाहिए। जो इंडिगो कलर का जल है, इसको खाना खाने के पहले लेना चाहिए। अब सबसे सातवां वो है वायलेट कलर। वायलेट कलर यानी क्राउन चक्र वाला, ये क्राउन चक्र वाला इंडिगो कलर, वायलेट कलर का जल है, बैगनी रंग का जल। बैगनी रंग की बॉटल में अगर अपन ने जल लिया है, रखा है, तो नीले रंग के जल से मिलने जुलने वाले गुण है इसमें। आध्यात्मिकता को बढ़ाता है ये, सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करता है और यह खून की कमी को दूर करता है, आरबीसी काउंट को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं कि ये सहस्त्रार चक्र को क्योंकि बैलेंस करता है, तो खून की कमी को दूर करता है, ब्लड काउंट बढ़ाता है, आरबीसी को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, तनाव को दूर करता है, नींद बहुत अच्छी लाता है और मन शांत कर देता है। जो अपना मन बहुत उथल पुथल करता है, तो उस मन को शांत कर देता है, ब्रेन रिलैक्स करवाता है और मेमोरी शार्प करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। इंडिगो कलर के पानी को लेने से, क्योंकि वो सहस्त्रार चक्र को और नीले रंग के साथ में भाग्य चक्र को भी एक्टिवेट करता है, तो इसको लेने से मेमोरी पावर बढ़ती है और सहस्त्रार चक्र
एनर्जाइज होता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है और एकाग्रता भी बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाने वाला होता है। ये पीनियल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। जो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है, तो ये पीनियल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इस तरह ये हमारे 7 रंगों की बॉटल रखें और या पिरामिड रखें और उनमें आप जल भर के सवेरे धूप में रख दें, लकड़ी के उस पे रखें, पाटे पे। जमीन से टच ना कराएं, क्योंकि जमीन की एनर्जी नहीं आना चाहिए। सूर्य ऊर्जा से ही ये ऊर्जान्वित करना है इन जल को, और सूर्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने से ये जल आपको बहुत फायदा करेगा। कलरफुल बॉटल के स्थान पर कलरफुल पिरामिड भी ले सकते हैं। और पिरामिड भी और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है। जैसे मंदिर ऐसे बने रहते हैं ना, ध्यान भी तो करवाते हैं ना कि आप किसी पिरामिड के अंदर बैठे हैं या किसी मंदिर के अंदर बैठे हैं, ऐसा। तो पिरामिड बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। इस तरह से ये जो पिरामिड एनर्जी देने वाला होता है, बॉटल या पिरामिड पानी 4 से 6 घंटे में ऊर्जान्वित हो जाता है और 24 घंटे तक ऊर्जान्वित रहता है। रंगों के आधार पर काम करने वाले बॉटल का पिरामिड का कॉम्बिनेशन और अधिक फास्ट काम करता है। हार्ट चक्र की एनर्जी न्यूट्रल होती है, इसके नीचे के चक्र कम एनर्जी और ऊपर के चक्र ज्यादा एनर्जी को बताते हैं। पृथ्वी तत्व, रूट चक्र, जल, देखो कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कलर और कौन कौन से एनर्जी, कौन कौन से तत्व। पृथ्वी तत्व रूट चक्र को, रूट चक्र पृथ्वी तत्व एनर्जाइज करता है। और ये जल तत्व जो है सेक्स चक्र को एनर्जाइज करता है ना। और अग्नि तत्व मणिपुर चक्र को एनर्जाइज करता है। वायु तत्व हार्ट चक्र को एनर्जाइज करता है। आकाश तत्व थ्रोट चक्र को एनर्जाइज करता है। और यानी थायराइड की समस्या को वो करता है। स्काई ब्लू, जिसका कलर स्काई ब्लू होता है। लेकिन उसको अगर किसी को हाइपोथायराइड है, मतलब थायराइड मंद हो गया है, तो इसकी गति को बढ़ाना चाहिए, अर्थात एनर्जी को बढ़ाना है, तो स्काई ब्लू का साथ येलो का पानी लेना पड़ेगा। स्काई, अगर थायराइड है तो स्काई मतलब हाइपोथायराइड यानी कम है, उसके थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है, तो स्काई ब्लू के साथ उसको येलो कलर की वाला पानी लेना पड़ेगा। और यदि हाइपर थायराइड है, मतलब फास्ट हो गया है, तो स्लो करना चाहिए, तो स्काई ब्लू के साथ रेड रंग का पानी लेंगे। स्काई ब्लू के साथ रेड रंग का पानी लेने से वो एनर्जाइज होगा। अब एक और है, जैसे कोई हाइपर एक्टिव है ना, कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसे रेड और ऑरेंज का पानी देंगे। बहुत एक्टिव है बच्चा, बहुत ज्यादा उधम करता है, मानता नहीं है, तो उसको रेड और ऑरेंज कलर का पानी देंगे, क्योंकि इन दोनों का काम स्लो करना है, तो धीरे धीरे बच्चा शांत होता जाएगा। इसी प्रकार हाइपो एक्टिव इंसान है, मतलब सुस्त है और कुछ करता ही नहीं चाहता, जीवन में कोई इच्छा शक्ति नहीं है, तो उसे येलो व ग्रीन कलर का पानी देने से वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे औषधि जल विचार अच्छा शक्ति एक्शन उत्पन्न करेगा, जिससे वो एक्टिव हो जाएगा। इन चक्रों के रंग एवं तत्व संबंधी ज्ञान का एक बार मैं और वर्णन कर देती हूँ। सहस्त्रार चक्र वार के अनुसार भी बता रही हूँ। सहस्त्रार चक्र संडे को सूर्य ग्रह और वायलेट रंग का पानी है ना। सहस्त्रार चक्र रविवार को पानी पिए, सूर्य ग्रह के लिए वायलेट रंग का पानी। आज्ञा चक्र सोमवार को पानी पिए, चंद्र ग्रह डार्क ब्लू इंडिगो कलर का पानी, गहरा मतलब नीला पानी। उस थ्रोट चक्र के लिए मंगलवार को मंगल ग्रह के लिए स्काई ब्लू कलर का पानी पिए। हार्ट चक्र के सुधारने के लिए बुधवार को बुध ग्रह और ठीक होएगा, और ग्रीन कलर का पानी पिए, है ना। मणिपुर चक्र गुरुवार के लिए, गुरु सुधारने के लिए येलो रंग का पानी पिए।
सेक्स चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र के लिए शुक्रवार को शुक्र सुधारने के लिए ऑरेंज कलर का पानी पिए। रूट चक्र के लिए शनिवार को शनि को सुधारने के लिए रेड कलर का पानी पिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो दे देती हूँ। चौकरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो चौकरे 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 हो जानवित हो चौकरे 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 स्वस्थ स्थिर हो सेकी बैलेंस होंचा जैसे कनेक्ट हो डाउकुम हो स्वस्थो निरोगो दीर्घायु सुरक्षित हो स्वस्थो निरोगो दीर्घायु सुरक्षित हो स्वस्थो निरोगो दीर्घायु सुरक्षित हो। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायनम नमो लोहि सब साहुरम भक्तामर प्रणमामि मणिप्रभानम उद्योतकम दलित पाप्तम मोहितानम सम्यक प्रणम जिन पादिगम गाधवालंबनम भोजले पत्तम जनानाम ओम ह्रीं मरम नमो रियंदाणम नमो जिनानम राम ह्रीं रूम रम राशि अवसा प्रतिचक्रे पृथ्वी चक्राय झोम झोम नमः स्वाहा यह संस्कृत सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्बुद्ध बुद्धिपट विसुर लोकनाथ स्तुत जगत चित्त हरे रुदारे स्तुष्य किलामप्तम प्रथमांजनेन्द्रम ओम राम ह्रीं रूम चिम क्लीं ब्लूम नमः सरसिद्धिनम ओम ह्रीं मरम नमो ओहि जनानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब सारी नेगेटिविटी आपकी इन दोनों उससे निकल गई है और आप एनर्जाइज हो रहे हो, रिवाइटलाइज हो रहे हो। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं। संपूर्ण मंडल से शंकला कला शुभ्रा गुणा से भुनम तलंगयंती ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथ में एकम कस्ता निवार्यति संचरतो यथेष्टम ओम ह्रीं के बल ज्योत से नमः स्वाहा ओम ह्रीं मरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। लाल रंग का चक्र लम बीजाक्षर लम 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 मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व एनर्जाइज हो गया, जिससे आपके हाथ पैर घुटने कमर दर्द रीढ़ की हड्डी फ्रोजन शोल्डर सब ठीक हो गए और आपका ये ऊर्जान्वित करती हुई ये ऊर्जा ऊपर बढ़ती है और स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन। उच्चैर शोक तरुषंचित मुन्मयी माँ भाति रूपम अमलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्ल सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेर्युपयधर पार्श्वर्ती ओम नमो भगवते जय विजय जिम जिम मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सा ओम ह्रीं मरम नम हतवानम झोम झोम नमः स्वाहा। ऑरेंज कलर बम बीजाक्षर बम 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 बम। आपका स्वादिष्टान चक्र एनर्जाइज रिवाइटलाइज हो गया, मांसपेशियां मजबूत हो गई, हड्डियां और छोटी हाथ बड़ी हाथ एनर्जाइज हो गई और आपके मनोकामना पूर्ण होने की अभी दिव्य ऊर्जा और गमन करती हुई मणिपुर चक्र को आती है। मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित होता है। नास्तम कदाचित पयासी न राहु गम्य स्पष्टी करोसी सहसा युगपज्य गंधी बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाई महिमासी मुनीन्द्र लोके ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे च्युत विकटे च्युत पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज सट पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु सा ओम ह्रीं मरम नमो टांग मानिवत कुशलानम झोम झोम नमः सा ओम ह्रीं अजि शत्रु पराजयम कुरु कुरु सहा। पीले रंग से रम बीजाक्षर रम 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 रम। अब दिव्य ऊर्जा उद्गमन करती हुई आपके हार्ट चक्र की ओर आती है और आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज होता है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेदम निर्मापित श्री भुवन कललाम भूत तावंते खलु ते प्रणव पृथिव्याम यते समानम परम नहि रूपमस्ति ओम मम मम सर्राज प्रजमुनि सर्जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निधनजदा झोम क्रोम रम ह्रीं नमः ओम ह्रीं मरम नमो भूहि बुद्धानम झोम झोम नमः सा ओम ह्रीं मरम नमो भूहि बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। हरे रंग से यम बीजाक्षर की ऊर्जा है आपको देते हैं। यम 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 यम। हृदय आपका बहुत ऊर्जान्वित हो गया और अब सारे शरीर से अशुद्ध रक्त खींचते जा रहा है और शुद्ध कर करके पूरे शरीर में पहुंचा रहा है और आपका पूरा शरीर इस शुद्ध रक्त से भरता जा रहा है। आप और ऊर्जान्वित और हेल्दी और स्ट्रांग अपने आप को महसूस करने लगे हैं। आपकी भावनाएं पवित्र हो गई, मन साफ हो गया है और सर्व वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना आ गई। देवशास गुरु के भक्त बन गए। हार्ट संबंधी सारे रोगों का निवारण हो गया है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़के लड़कियों के योग्य वर मिल रहे हैं, वधु मिल रही है, उनकी शादी हो रही है।
जिनकी आपस में नहीं बनती उनकी भी बनने लगी है। अब ये दिव्य ऊर्जा और गमन करते हुए आपके गले के विशुद्धि चक्र थोट चक्र की ओर बढ़ती है और थोट चक्र को ऊर्जान्वित किया जाता है इन काव्यों के द्वारा। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपूकल दौत कांदम उदय शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौंभम ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय धनेन पद्मति सहिताय नमसा ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय धनेन पद्मति सहिताय नमसा ओम नमो अठे मठे च्युत विकटे च्युदानि स्तमय स्तमय रक्षाम कुरु कुरु सा ओम नमो अठे मठे च्युत विकटे च्युदानि स्तमय स्तमय रक्षाम कुरु कुरु सा ओम ह्रीमरम नमो घोरगुणानां झोम झोम नमसा ओम ह्रीमरम नमो घोरगुणानां झोम झोम नमसा ओम ह्रीमरम नमो घोरगुणानां झोम झोम नमः स्वाहा। हम अपम बीजाक्षा से ऊर्जा देते हैं। हम हल्के नीले रंग से हम 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 सर्दी जुकाम खांसी ओमनिकॉम कोरोना वायरस बैक्टीरिया एलर्जी जो है उन सब का निवारण है। पम बीजाक्षर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है उसको ऊर्जा हम देते हैं। पम 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 पम। अब इन दोनों ने आपके लंग्स को ऊर्जान्वित कर दिया, सांस नलिका भोजन नलिका ऊर्जान्वित हो गई। और आपके जब भी आप सांस लें तो सोचें ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, ब्रह्मांड के सारे हेल्दी वो मेरे अंदर आ रहे हैं। और जब सांस छोड़े तो सोचे कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी ब्रह्मांड में जा रही है, मेरे अंदर के बारे सारे बात पित्त कब्रो अब ब्रह्मांड में जा रहे हैं, के सारे दुख दर्द ब्रह्मांड में जा रहा हूं, मैं स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो रहा हूँ, हो रही हूँ। इस तरह की भावना आप बनाएं और आप और अच्छे ऊर्जान्वित अपने वो करें। अब ये दिव्य ऊर्जा और गमन करते हुए थर्ड आई चक्र पे जाती हैं और थर्ड आई चक्र अपन ऊर्जान्वित करते हैं। थर्ड आई चक्र के लिए अल्पशुतम शुद्धवतम परिहास धाम तद्भक्ति रे मुकरी कुर्ते बलान माम यत कोकिला किलमदो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु ओम रीम शाम चीम छुम छाम थम था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा ओम ह्रीम रम कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः स्वाहा। एम 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 ओम 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 ओम। इस अनहदनाद ने आपके आज्ञा चक्र को सहस्त्रार चक्र सबको ऊर्जान्वित कर दिया है। अभी दिव्य ऊर्जा और गमन करती हुई सहस्त्रार चक्र पहुंचती है, सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता है। सुतस्तजम तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो ये कंठ गता मजस्तम तम्मांतं महसा समुपैति लक्ष्मी ओम राम रेम रोम रास्य झोम झोम नमसा ओम नमो वम चारणे अष्टदश शीलांग्रदारणे नमः स्वाहा ओम ह्रीम रम नमो सप्साउनम ओम नमो भयवदो महतिमा वीर वडमाणानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमः स्वाहा। अब श्रीम लिख लीजिए, श्रीम से ऊर्जा देते हैं। जैसे संसार की अष्ट लक्ष्मियां स्वर्ग मोक्ष लक्ष्मी मिले आपको भी और हमको भी, और संसार की भी अष्ट लक्ष्मी अपन सबको मिले। जो भी धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी, बुद्धि लक्ष्मी है, उन्नति तरक्की रूपी लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, सारी लक्ष्मी है संसार की, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा रूप सारी लक्ष्मी मिले उस मंगल भावना के साथ श्रीम की जाप देते हम। ओम चीम चिय नमो 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 ओम चीम चिय नमो। आप सबके पास, हमारे पास, सबके पास ये लक्ष्मी बड़े उस मंगल भावना के साथ अब हम भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं।
तुभ्यं नमः श्रीनाथरायण, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषण, तुभ्यं नमः जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवदधि सूचना। हे परमपिता, मैं हीलर नहीं हूँ, आप ही हीलर हैं। भक्तांबर के श्लोक मंत्र, रिद्धिमान नमोकार मंत्र, रैकी की शक्तियां हील करती हैं। मैं तो बस आपकी ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम हूँ, और बस आपकी ऊर्जा पहुंचाने के लिए आपने मुझे जो चुना उसके लिए कोटि कोटि नमन बंदन, धन्यवाद आपको। इन सब जीवों ने, ब्रह्मांड के समझ जीवों ने, जिन्होंने इस ऊर्जा को लिया, सबके सोल बॉडी आरा को विनम्रता से नमन बंदन धन्यवाद। मेरे शरीर को भी नमन बंदन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सबके सोल बॉडी आरा से मैं अपने सोल बॉडी आरा का, भक्तांबर की हीलिंग का, रैकी की हीलिंग का, नवकार की हीलिंग का, कलश बीजाक्षा चक्रास की हीलिंग का, रैकी की हीलिंग का, और ये जो भी हीलिंग मैंने दी है उस सब से मैं कनेक्शन कट करती हूँ। कट 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 कट। अब मैं क्षमा मांगते हैं, अपन भगवान से क्षमा मांगते। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, पूर्व जन्मों में, इस जन्म में मेरे द्वारा मन वचन काय कृतकारी तन मोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्वक जो भी पाप मेरे द्वारा जाने अनजाने किए गए हैं, मैं उन सब पापों की आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस मिच्छामि दुक्कड़म, तस मिच्छामि दुक्कड़म, तस मिच्छामि दुक्कड़म। और हे भगवान, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि के जीव हैं, मैं उन सब से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा अनादिकाल से वो मरण को प्राप्त हो रहे हैं, भय रोग शोक चिंता को प्राप्त हो रहे, दुख का अनुभव करते हैं। तो मैं उन सबसे क्षमा मांगती हूँ, उनकी उन्नति तरक्की हो, मेरी भी उन्नति तरक्की हो, ये प्रार्थना करती हूँ। और 84 लाख योनियों के जीवों को क्षमा करती हूँ, जो मुझे विघ्न बाधा डालते हैं जीवन में आके, या शरीर में रोग के कीटाणु बन के मुझे परेशान करते हैं, तो उनको भी मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरे कर्मों और भावों के कारण ही कोई मेरा शत्रु या मित्र है। अब मैं जिनवाणी माँ से क्षमा मांगती हूँ। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष माँ सुख को, और माँ मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष माँ सुख को। हे भगवान, सारा जीवन मेरे आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जियो, और जीनो दो, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे चलते हुए बीते, और अंत समय में समाधि संलेखना पूर्वक मरण करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना कि देवशास गुरु के चरणों में महामंत्र पढ़ते संलेखना पूर्वक मेरा मरण हो। अंचे पूजे वंदामी नमस्तामी। दुख का कमक हो बोहिला हो सुगई गमनम समाय मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जन जिनगुण। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, काय सर कर लें। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आशा है कि आज ये नया वो मैंने लिया, कल मुद्रा विज्ञान का अपन लेंगे, है ना। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ी, मैंने तो आज बहुत जल्दी भी मैसेज डाल दिया था इसलिए। तो कल अपन मुद्रा विज्ञान लेंगे, कैसे कौन सी मुद्राएं बनाने से कौन सी बीमारियां नष्ट होती है ना। मुद्रा विज्ञान और बीजाक्षर के साथ आपका वो देंगे। तो आपको अगर आप बोले तो ध्यान भी करवा सकते हैं।